अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना गुलाम मुस्तफ़ा और आप लोग देख रहे हैं बिज़नेस हब। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है जो बिज़नेस आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो बिज़नेस आइडिया काफ़ी पुराना है और इसको एक नए तरीके से हम लोग करेंगे। वो ये बिज़नेस है रेंट ए कार का। कार और इसमें हाईएस वगैरह भी शामिल हो सकती हैं, छोटी थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी। और ये बिज़नेस आइडिया इस तरह करना है आप लोगों ने कि अगर आप लोगों के पास अपनी गाड़ी है जाती, आप लोग पहले से टैक्सी चला रहे हैं तो ये भी बेहतरीन है, और अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। आप लोग इस तरह करेंगे कि एक जिस जगह आपके शहर में गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, कारें अमूमन लारी अड्डे के पास खड़ी होती हैं, आप उन गाड़ियों के पास एक शॉप दुकान किराए पर लेंगे जिसको आप लोगों ने अपना दफ्तर बनाना है। दफ्तर में आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं, सिर्फ एक काउंटर, एक कुर्सी, 2-4 कुर्सियाँ आगे, और उसके बाद एक जगह जिसमें आप लोगों ने क्लीन बिछाकर ड्राइवर हज़रात के लिए बैठने के लिए जगह बना देनी है। और आप लोगों ने अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से डील करना है। ड्राइवर हज़रात के साथ आप लोगों की डील ये होगी कि जो आप लोगों ने अपनी टीम तश्कील देनी है, उसमें ख़ास तौर पर ख्याल ये रखना है कि आप लोगों के ड्राइवर हज़रात तमाम उनके पास लाइसेंस हो, उनकी गाड़ी बिल्कुल फ़िट हो और उनका अखलाक अच्छा हो, कोई सी नशा वगैरह का आदी ना हो, और कोई बुरे इंसान को आप लोगों ने अपनी टीम में शामिल नहीं करना। जिन बंदों को आप लोगों ने अपनी टीम में शामिल करना है, उनका मुकम्मल बायोडाटा, उनकी शनाख्ती कार्ड की कापीज़ और उनके गांव का, उनके घर का मुकम्मल एड्रेस और उसका मुकम्मल बायोडाटा आप लोगों के पास आप ऑफिस में मौजूद हो। और उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उनकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर और तमाम ऐसी चीज़ें, उनकी गाड़ी की कापी की एक फ़ोटोकॉपी आप लोगों के पास मौजूद हो, और उसके पास कौन सी गाड़ी है, ये वो उसके बारे में आप लोगों को मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए कि वो लोग कौन है, कहाँ से है, क्यों है, कैसा है, ये वगैरह वगैरह। और उन लोगों के साथ आप लोगों की डीलिंग ये होगी कि 10% आप लोग लेंगे उनसे, आप लोग उनको कस्टमर ढूंढ कर देंगे और 10% वो आप लोगों को देंगे। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी बुक होती है 2000 रुपये किराया, 2000 किराए में आप लोग बुक करके देते हैं, उसमें से 200 रुपये आपको मिलेगा, 1800 रुपये ड्राइवर को आप लोग देंगे। ये काम बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। एक इस तरीके से आप लोगों ने अपने इलाके के तमाम ड्राइवर हज़रात को मिल लेना है, और जो लोग आप लोगों को पसंद आए, अच्छे लगें, उनके साथ आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उन लोगों ने रोज़ाना आकर सुबह दफ्तर में बैठना है, गाड़ी बाहर खड़ी करनी है, ये कोई शर्त नहीं है। वो अंदरूनी शहर कहीं भी काम कर रहे हों और आप लोग उनसे साथ कॉन्टैक्ट हो। अगर कोई आप लोगों का कस्टमर इस तरीके से आता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे फ़लाँ गाड़ी, फ़लाँ मॉडल की गाड़ी चाहिए, फ़लाँ रंग में चाहिए और वगैरह वगैरह, फिर आप लोग अगर आपके पास अवेलेबल ना हो और आप लोग वो ड्राइवर जो बाहर अंदरूनी शहरी है भरल आपके पास नहीं मौजूद, आप उसको कांटेक्ट करके रब्ता करके उसको बुला सकते हैं और उसको कस्टमर दे सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त काम है। इससे कस्टमर को भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। कस्टमर को फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी ने एक से ज़्यादा गाड़ियाँ बुक करवानी है, उसको लहदा गाड़ी वाले के पास या टैक्सी वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो एक दफ़ा ऑफिस में जाएगा और इसको एक ही किराए में गाड़ियाँ बुक हो जाएंगी। और उसको अगर कोई ज़िम्मेदारी हो तो अगर खुदा न खास्ता कोई वो ऐसा हादसा पेश आता है, अगर ड्राइवर कोई बदतमीज़ी करता है फैमिली के साथ, या ये वो कोई हादसा या कोई चोरी डकैती ऐसी चीज़ भी हो सकती है, और उसकी तमाम तर ज़िम्मेदार कंपनी होगी। इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि आप लोगों ने जो ड्राइवर हज़रात मुंतखब करने हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके बंदे हों, और आप लोगों को पता होगा ये कैसा बंदा है, कब है, इसकी गाड़ी कहाँ है इस वक्त, ये क्यों है, कैसा है, तमाम मालूमात आप लोगों के पास मौजूद हों। और आप लोग हो सके तो एक लेडीज़ हायर कर सकते हैं जिसको आप लोग ऑफिस में, इसके अच्छा प्रेशर पड़ेगा कस्टमर पर। और आप लोगों को पाकिस्तान का पता तो है, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और इसका कोई गलत मतलब नहीं है। ये इसीलिए है कि अगर कोई लेडीज़ वगैरह भी आती हैं अब गाड़ी बुक करवाने के लिए, वो झिझकती हैं कि ड्राइवर, आप लोगों को पता है कि किस तरह के इनके मिजाज वगैरह या इनकी हरकत, और वो ऑफिस में नहीं आ सकेगी। अगर लेडीज़ मौजूद होगी तो वो उसको कोई मसला नहीं बनेगा। ये दोस्तों काम बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों ने इसकी अपनी काम की मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तो ये काम तमाम का तमाम मार्केटिंग पर है। आपको कस्टमर जो भी मिलेगा फ़ोन पर मिलेगा, और इसकी मार्केटिंग आप कर सकते हैं आपके इलाके में, जो कि छोटे लेवल पर टीवी चैनल है। कोई टीवी चैनल तो चलो खैर नहीं होगा। उसके बाद आप लोग इस आपके इलाके में जो अखबार है उस पर अपना ऐड दे सकते हैं, और उसके अलावा जो केबल चलती है आपके एरिए में, वो 4-5 हज़ार में आप लोगों की केबल का ऐड चल जाता है, पूरा महीना ही चल जाता है। वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। उसके बाद आप लोग अपने पम्फलेट छपवा सकते हैं,
बैनर छपा सकते हैं। अपने विजिटिंग कार्ड तो आप लोगों ने ज़रूर लाजमी छपाने हैं ना, जो कस्टमर भी आप लोगों की दफ़ा आपसे रब्ते में आपके साथ सफ़र करेगा उसको आपने विजिटिंग कार्ड लाजमी देना है। और उसके बाद में आप लोगों ने पूछना है कि अगर कोई मसला है आप लोग बता सकते हैं, अगर कोई गलती कोताही ड्राइवर से हुई हो वो आप लोग कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आप लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर अपनी कंपनी का रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्पेशल नंबर लें, यही 0300 कोई भी हो सकता है, यानी कि लोकल नंबर कोई भी हो, पर हेल्पलाइन नंबर अपने लोगों ने रखना है। अगर कस्टमर को दौरान सफ़र कोई मसला बनता है वो डायरेक्ट कंपनी से रब्ता करेगा, मुझे ये मसला है, मैं लेट हो रहा हूँ, ये काम है, ये है, और कंपनी ड्राइवर को खुद ही बात करेगी। ये काम आप लोगों ने पूरी मैनेज अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और इसमें आप लोग पैम्फलेट लोगों के जो कि इसमें आप लोगों ने अब ढूंढना है कि आपका कस्टमर कौन है। आप ज़्यादा अमीर लोग तो आपके कस्टमर नहीं होंगे, और ज़्यादा गरीब लोग, ये मुतवासर तबके की ज़रूरत है टैक्सी गाड़ी। और आप लोगों ने इन लोगों को टारगेट करना है। इन लोगों के घरों के पास फ्लैक्स, इनके दफ्तर के पास इन पैम्फलेट वगैरह आप लोगों ने इनको देने हैं। मार्केटिंग खुद करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। मार्केट अपने कारोबार का 25% हिस्सा नोट कर लें। आपकी आमदनी का 25% हिस्सा आप लोगों मार्केटिंग पर लगाएंगे तो आप लोगों का कारोबार कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, इंशाल्लाह ऊपर से ऊपर जाएगा। और आप लोगों ने अपने कस्टमर से वो चीज़ पूछ सकते हैं कि अगर आप लोग इस तरह करेंगे, कारोबार शुरू करने से पहले एक दिन वक़्फ़ करें, आप लोग जाएं, वो कस्टमर ढूंढें जो गाड़ी में सफ़र करना चाहते हैं या करते रहते हैं। आप लोग उनसे पूछें कि आप क्या तवक्कुआत रखते हैं, कि क्या क्या सहूलत होनी चाहिए गाड़ी में, या क्या रवैया होना चाहिए ड्राइवर का, किस रवैये को आप नहीं पसंद करते। वो तमाम चीज़ें एक दफ़ा कापी पर नोट कर लें। उनके तवक्कुआत क्या होनी चाहिए, और तवक्कुआत से ऐसी चीज़ें जो वो चाहते हैं कि ना हो, वो तमाम चीज़ें नोट कर लें। उनको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग काम करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे और इसमें काफ़ी अच्छा आप लोग कमा सकते हैं। ये आप लोगों की मार्केटिंग पर डिपेंड करता है और आप लोगों की मेहनत पर। आप लोगों ने ड्राइवर जो रखते हैं जिनको आपके साथ कांटेक्ट करना है, वो ज़्यादा आप लोग समझ रहे हैं कि वो कोई अच्छे इंसान ढूंढ रहे हैं, कोई गलत बंदे को आप लोगों ने अपनी टीम में ऐड नहीं करना। उन तमाम लोगों के कांटेक्ट नंबर, उनकी तमाम मालूमात आप लोगों के पास महफूज हो, जब चाहें आप उनको से रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने जो पम्फलेट वगैरह जब जो भी चीज़ छपवानी है उसमें एक कंपनी का नाम जो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। रजिस्टर वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे आप लोगों ने वैसे ही फ़र्ज़ी नाम ही रखना है ना। तो आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से मेंशन करके तमाम चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंपनी की तरह काम करना है। आप इंशाल्लाह एक दिन यूबर और ये क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं, आप लोग इंशाल्लाह बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? ये बाहर के लोग अगर आकर पाकिस्तान में पैसा कमा रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कमा रहे हैं? कमा सकते हैं, हम लोग बिल्कुल कमा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों के पास अगर एक अपना काम बढ़ा सकते हैं, अगर आप लोग बस ड्राइवर्स जो कि इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी अपने साथ, इनके साथ भी अगर डीलिंग कर लें, क्योंकि ये तो अपना काम करेंगे और आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर इनका होगा। अगर कोई शादी वगैरह या बारात वगैरह की बुकिंग आपके पास आती है, आप उनके साथ कर सकते हैं कि तमाम गाड़ियाँ हम बुक करते हैं। अगर कोई बस है उनमें टोयोटा है या छोटी हाईएस है या कार है, वो तमाम की तमाम आप लोग उनको अफोर्ड करेंगे। और इंशाल्लाह शादियों की सीज़न में तो आपके पास काम ख़त्म नहीं होगा। वैसे भी ये काम ख़त्म होने वाला है ही नहीं, क्योंकि गाड़ी ज़रूरत बन ही जाती है। आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर एयरपोर्ट पर एक फ्लैक्स वगैरह या ऐसी चीज़ें एयरपोर्ट पर मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर उतरता है जहाज़ से, उसको टैक्सी महंगी मिलती है, वो कॉल करके आप लोगों की टैक्सी मंगवा सकता है उधर। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल में आप लोग अपना फ्लैक्स वगैरह, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह हैं, आप लोगों ने खुद ये चीज़ें नोट करनी है। और सबसे मेन बात, आप लोगों ने अपने कस्टमर का जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़रूर आप लोगों ने कैप्चर करना है। उसकी मालूमात आप लोगों ने इकट्ठी करनी है, वो क्या चाहता है, कब क्या चाहता है, उसको क्या चीज़ पसंद नहीं है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने एक जगह नोट करनी है और उनको ज़रा गौर करके उन पर काम करना है। अगर वो खूबियाँ हैं तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करनी है, अगर वो खामियाँ उनको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन आप लोग अच्छा खासा कमा सकते हैं। सिर्फ काम ये है कि आप लोग 1 लाख रुपए से ये काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का ऑफिस है, क्लीन है, या आपको डाइस है वगैरह, ये वो ऐसी चीज़ें हैं। और एक चेयर, एक टेबल, एक क्लीन, एक दुकान का किराया वगैरह, उसकी कली वगैरह, और उसके बाद आप लोगों के जो भी पैसे लगेंगे मार्केटिंग पर लगेंगे। और इसमें आप लोगों का कोई खर्चा नहीं है। एक से आप लोग इसमें 2 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं, मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर देते हैं, तो आप लोगों का काम जल्दी चल जाएगा। और
आप लोगों ने ये तमाम काम बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं, और जहाँ से आप लोग अपनी गाड़ियाँ सर्विस करवाएंगे उनके साथ भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और आप लोगों को कहेंगे कि हमारे पास ज़्यादा गाड़ी हैं, वो भी आप लोगों को डिस्काउंट के साथ गाड़ी सर्विस करके देंगे। जहाँ पर आप गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह या काम करवाएंगे उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा गाड़ी हैं, हम लोग आपसे काम करवाएंगे, उनके से भी आप डिस्काउंट करवा सकते हैं। इससे ड्राइवर हज़रात का भी फ़ायदा होगा। जो चीज़ उनको 200 रुपये में हो रही थी, मिसाल के तौर पर सर्विस एक 500 रुपये में पहले हो रही थी, अगर आप लोग की ज़्यादा गाड़ी हैं इत्तेफाक के साथ आप लोग काम करेंगे, वो आप सर्विस आपको 450 रुपये में मिल जाएगी, हो जाएगी। उसमें 50 रुपये ड्राइवर की बच गए, बहरहाल आपको तो कुछ नहीं बचा, तो उसमें आपके ड्राइवर हज़रात का काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। उसमें तमाम वो चीज़ें ऐसी बहुत सारी इत्तेफाक में काम करने से वैसे ही बरकत है अल्लाह ताला की तरफ से, और आप लोग काम करेंगे इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और पैसे भी कमाएंगे। आप लोगों का काम सिर्फ ऑफिस में बैठना है और ड्राइवर हज़रात को, तमाम ड्राइवर हज़रात को कॉल पर आगे पीछे भेजना है, और उनको फ़ोन पर तमाम राब्ते आगे पीछे जो भी काम है फ़ोन पर करवाना है। और कस्टमर को डीलिंग करना बिल्कुल सीखिए। अगर वो आप लोग नहीं सीखेंगे तो भी आप लोग कारोबार में नाकामी का सबब ये भी एक हो सकता है। आप लोगों को सबसे पहले कस्टमर को डीलिंग करना सीखना है। अगर कस्टमर एक दफ़ा आप लोगों के पास आ गया और दोबारा किसी और के पास कभी नहीं जाए, जे उसको प्यार से अखलाक से उसको अपनी जो गाल पंजाबी में जिन्होंने कहते हैं गाल बात सुना के, तो ऐसी तमाम चीज़ें आप लोगों उनके साथ डीलिंग अच्छे तरीके से करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोग बिज़नेस में बिल्कुल ज़रूर कामयाब होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ राणा गुलाम मुस्तफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।